अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। यहाँ एक और एक बात याद आ रही है, बोलूं? 850 करोड़ से ज्यादा दुनिया में लोगों की आबादी है, लेकिन इस आबादी के 100 गुना ज्यादा दुनिया में जमीन अभी भी है। मामू समझ में आ रहा है हिसाब? 850 करोड़ हैं दुनिया में लोग, तकरीबन 8,500 करोड़ अगर इंसानी आबादी बन भी गई तब भी जमीन छोटी नहीं होगी। कितनी बड़ी है जमीन है, कितनी बड़ी है जमीन। चलो ये तो मैं पूरी दुनिया की बात किया, हमारे मुल्क भारत की बात करूं। हमारे मुल्क में 140 करोड़ है तकरीबन हिंदुस्तानी। 1400 करोड़ हिंदुस्तानी बन जाए तब भी मुल्क की जमीन छोटी नहीं है। मैं चंद दिनों से यही सोच रहा हूं कि इतनी ज्यादा जमीन रखो, अंकल की नजर हमारे औकाफ पर कहीं को पड़ी? पॉइंट समझ में आ रहा है अब्दुल वाहिद? इतनी जमीन है ना मुल्क में जो साफ साफ गवर्नमेंट की है, साफ साफ गवर्नमेंट की है। लाखों एकड़ जमीन जंगलात की शक्ल में गवर्नमेंट के अंदर है, लाखों एकड़ जमीन पहाड़ों की शक्ल में गवर्नमेंट के अंदर है। वादियों की शक्ल में, मैदानों की शक्ल में लाखों एकड़ जमीन डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर है। अरे आ रहा है बात, समझ में आ रही है? अगर मैं होता ना पार्लियामेंट में, वैसे तो है अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाले, साथ मैं भी जम जाता तो फिर ताली की आवाज ही और बढ़ जाती। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं है पार्लियामेंट में बोलने वाला, नहीं है, लेकिन बोलने वाले और भी होना चाहिए। 1-2 से क्या होगा, 2-4 से क्या होगा, 4-5 से क्या होगा? 20-25% बोलने वाले लोग पार्लियामेंट में हो तब जाकर बिल्लों का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। कितनी है ना जमीन पूरा। अरे केरला से लेकर कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है। ज्योग्राफिया उठाकर देखो, हिंदुस्तान का ये कोना केरला पर खत्म होता है, वो कोना हमारे महान कश्मीर पर खत्म होता है। यहां से लेकर वहां तक का, यहां से लेकर वहां तक की मसाफत तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ज्यादा है। इतनी ज्यादा जमीन मुल्क की रहकर मुट्ठी भर जमीन औकाफ की जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया, हमारे बुजुर्गों ने तुमको भी दिया, हिंदुओं को भी दिया, हमारे बुजुर्गों ने ईसाइयों को भी दिया, हमारे बुजुर्गों ने सिखों को भी दिया, मौलवियों को भी दिया, सामियों को भी दिया, पंडितों को भी दिया, और फादरों को भी दिया, पादरियों को भी दिया, सिखों के गुरुओं को भी दिया। बल्कि टीपू की सीरत को सलाम करना है, जहां मौलवियों को वजीफे जाते थे वहां सामियों और पंडितों को जाते थे। दोनों का हिसाब
अगर टाली करके देखा जाए, अपनी कौम के मौलवियों का वजीफा कम था, हिंदू भाइयों के पंडितों का वजीफा ज्यादा था। ये सेकुलरिज्म की मिसाल लिए। टीपू सुल्तान की जिंदगी मोहब्बत की मिसाल थी रियासत कर्नाटक और हिंदुस्तान में। टीपू सुल्तान की जिंदगी यकसानियत की मिसाल थी कर्नाटक और हिंदुस्तान में। टीपू सुल्तान की जिंदगी भाईचारे की मिसाल थी कर्नाटक और हिंदुस्तान में। मैं तो और मेरे जैसे मेरे भाई और हमारे अकाबिर, अब हाल ऐसा बन गया कि हम अपने अकीदतों के पहाड़ मजबूत बन गए। जुमला याद रखना मेरे प्यारो, हम अपने हकीकतों के मजबूत पहाड़ बन गए और चलते फिरते कुत्तों की भौंकों का असर हकीकतों पर पड़ने वाला नहीं है। दिए बात गहरी हो जाएगी। हर जुमा मुझे इस बात का अफसोस होता है प्यारो कि मैं आप लोगों का बहुत वक्त ले रहा हूं। कसम अल्लाह की, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मेरा मजमून पूरा तो पूरा, थोड़ा भी अदा नहीं होता। ये मेरे बेतकल्लुफ बाअदब साथियां हर वक्त मेरे साथ मजाक फरमाते रहते हैं, हजरत कभी ऐसा जुमा भी आया है आप पर या हम पर कि पूरा उन्वान एक जुमे में मुकम्मल हुआ हो? देखिए, मोहब्बत रसूल का दामन पकड़ा तो कहां तक जा रहा हूं मैं। बात कहां से आई, मलाइका से आई। पूरी तवज्जो के साथ सुनो। कितनी जमीन है, मुट्ठी भर हमारी जमीन पर एक नजर है इनकी। मैं तो करीब में कहा, महबूब हाजी साहब, अभी करीब में मैंने कहा हुकूमत करप्शन से बच जाए, पाक हो, मुल्क से रिश्वत खत्म हो जाए, टैक्स सहूलत के साथ पूरा पूरा वसूल करे। सहूलत के साथ बोल रहा हूं मैं, ताकि ताजिर नाराज ना हो। वरना आजकल का टैक्स क्या हो गया, हमें कमा को हुकूमत को देना, और हुकूमत का पैसा हुकूमत वाले खा रहे हैं। मुल्क के गरीबों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को, यतीमों को, मोहताजों को और तालीम हासिल करने वाले बच्चों को उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना ऐलान हो रहा है। इसीलिए मैं जुमला सोचकर समझकर बड़ी एहतियात के साथ कह रहा हूं, मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए, रिश्वत खत्म हो जाए, सहूलत के साथ पूरा पूरा टैक्स अगर वसूल करें और वो पैसा जो मुल्क की खजाने में आकर गिरता है उसका सही इस्तेमाल करें और ये खाली जगहों को आबाद करें। एक जमाने में बादशाहान शहरें बनाते थे, गांव बनाते थे, और उस पैसों से खाली जगहों को आबाद करें, शहरों को बनाए, करियों को बनाए। तो मेरा जज्बा कहता है, मेरी तहकीक कहती है, इस मुल्क में एक भारतीय भी किराए के घर में नहीं रहेगा। एक भारतीय हिंदुस्तानी किराए के घर में नहीं रहेगा। इतनी जगह है, 140 करोड़ भारतीय लोगों में 4 से जरा दे दे
तो फिर फैमिलीज बन जाएंगे। 40-45 करोड़ घर, उसमें से खास घर वाले निकाल दें, 25-30 करोड़ घर हुकूमत को मजीद बनाना पड़ेगा, और बनाकर इंसाफ के साथ मजहब देखे बगैर जरूरत को सामने रखकर अगर दे दे तो फिर भी हमारे मुल्क भारत में और भी जगह बाकी रहेगी। हिसाब मेरा सही है? अरे बोलो रे बाबा, हिसाब में देखो, ये पीएम कितनी दूर तक सोच रहा है। देखो ये पीएम कितनी दूर तक सोच रहा है। इंशल तो पीएम मिल गया, दुआ करो कि कुर्सी भी पीएम की मिल जाए। इंशल तो तारुफ तो पीएम मिल गया, कुर्सी भी पीएम की मिल जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं वो मुल्क चलाकर बताऊंगा जिसको देखकर मुल्क को हमारे बड़ों की हुकूमत याद आ जाए। इरादा करने में क्या मुश्किल है, नीयत करने में क्या मुश्किल है।